we will understand how to solve our ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसे हम लोग बनाएंगे कैसे, आपको किस तरीके से फाइल में लिखना भी चाहिए, तो वो एक मैं आपको प्रोसीजर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग भी टिप्स सीखेंगे आज। तो ये प्रोग्राम हमने लास्ट टाइम किया था, तो ये है राइट ए प्रोग्राम टू मेक ए जर्नल मशीन that is a class and display a message welcome through its mobile device that is object। तो इसमें सबसे पहले हमको किस तरीके से डिजाइन करना है वो आपको क्लियर करना चाहिए। हमारे पास में मोबाइल के ऊपर लेट देयर इज ए मैसेज वेलकम आना चाहिए और हमारे पास एक जर्नल मशीन है जिसको मैं क्लास बोल रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इट इज ए रियल एंटिटी और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व करते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमें एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाना चाहिए और ये रेक्टेंगल बॉक्स एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी क्लास का। अब इस क्लास में 3 और हमें सेक्शन बनाने पड़ेंगे, जिसमें पहला सेक्शन का नाम रहता है क्लास का नाम और दूसरा सेक्शन का नाम है डेटा मेंबर और तीसरे सेक्शन का नाम रहेगा मेंबर फंक्शन। तो ये एनालिसिस हमें करना है अपने गिवन एक्सपेरिमेंट टास्क से। तो हमारा जो टास्क है वो है कि हमें एक जर्नल मशीन बनानी है। तो लेट इट इज ए नेम ऑफ क्लास जर्नल मशीन। तो मैं यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखिए कि जर्नल मशीन को हाईलाइट करने के बाद इसे मैं क्लास के नाम में लिख देता हूँ। तो इट इज ए यूर नेम ऑफ क्लास। किसी भी एक्सपेरिमेंट में या जो भी हमें टास्क दिया जाता है उसमें सबसे पहले हमें क्लास का नाम बनाना पड़ता है और वो क्लास का नाम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के वर्ड के अनुसार होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमको इस तरीके से जर्नल मशीन जो नाम है वो हम रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं? क्योंकि ये रियल वर्ल्ड जैसा ही लग रहा है और ये हमारे टास्क में दिया हुआ भी है। ओके, तो लेट दिस इज ए नेम ऑफ आवर क्लास। अब यहाँ पे जो समझ में आ रहा है कि डिस्प्ले ए मैसेज वेलकम, तो हमें एक वेलकम मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है जिसका नाम है डिस्प्ले। तो दिस डिस्प्ले इज सेम एज अवर सब प्रोग्राम ऑफ अवर सी लैंग्वेज में जैसे बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे। तो दिस इज ए नो वे कम्युनिकेशन और इसके अंदर में हमने एक वेलकम डिस्प्ले करना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट आपको इंस्ट्रक्शन दिया है कि आपको ये मैसेज डिस्प्ले करना है थ्रू मोबाइल डिवाइस। तो यहाँ पे जब मोबाइल डिवाइस से हमें डिस्प्ले करना है तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है नेम ऑफ ऑब्जेक्ट इज मोबाइल। तो अगर ये चीज आपको समझ में आ सकती है तो आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम बना पाएंगे और आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सपेरिमेंट था और ये आपने उसे रेक्टेंगल बनाया। रेक्टेंगल में 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस बना दिए, इसमें क्लास का नाम लिख दिया, डेटा मेंबर। हाँ, यहाँ पे डेटा मेंबर आपको
नील लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे डेटा मेंबर कोई भी स्पेसिफाइड जो कि टास्क में नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम लोग इसे नील लिख देते हैं। ठीक है, तो नील लिखने का मतलब है कि आपके पास कोई भी डेटा मेंबर नहीं है ऑपरेट करने के लिए। आपके पास जो भी है वो मेंबर फंक्शन के अंदर ही डेटा मेंबर यानी कि लोकल वेरिएबल हो सकते हैं। ओके, नाउ कम टू दी प्रोग्रामिंग टास्क। अब देखिए प्रोग्रामिंग टास्क में हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले हमें एक हेडर फाइल को ऐड करना पड़ेगा जो कि हमें इनपुट आउटपुट के लिए हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एक हेडर फाइल हमें ऐड करना पड़ेगा। अब सबसे पहले हमें अपने प्रोग्राम में क्लास बनाना पड़ेगा। तो क्लास जैसे रेक्टेंगल बॉक्स ऊपर बनाया था वैसे यहाँ पर हमें इसका फॉर्मेटिंग सिंटेक्स के द्वारा करना पड़ेगा। तो वी शुड अवेयर अबाउट द सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग क्लास। तो क्लास को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में एक सिंटेक्स है। तो ये सिंटेक्स इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ पे क्लास इज ए कीवर्ड लिखा हुआ है और उसके बाद में क्लास का नाम आपको लिखना है जो आपने ऊपर रेक्टेंगल बॉक्स में लिखा है। यहाँ पे लिखा है, उसको यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद में एक कर्ली ब्रैकेट आपको क्लास का ओपन करना है और फिर क्लास का कर्ली ब्रैकेट क्लोज करना है। इस तरीके से ये सेमीकोलन लगाने से हमारा स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। अब इस क्लास के स्ट्रक्चर में हमें हर चीज को स्पेसिफाई करना पड़ेगा जो कि हमने अपने रेक्टेंगल बॉक्स में अंडरस्टैंड किया है। तो अब ध्यान से देखिए, रेक्टेंगल बॉक्स, हमें यहाँ रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर फोकस करना है। तो मैंने यहाँ पर नेम ऑफ द क्लास लिख दिया है। हालांकि जनरल मशीन्स भी लिखना चाहिए था और मैंने मशीन लिखा है, आप जनरल मशीन भी लिख सकते हैं। और ये जो डेटा मेंबर है, यहाँ पर देखिए कोई भी डेटा मेंबर मुझे दिख नहीं रहा है। और मैंने यहाँ पर डिस्प्ले एक फंक्शन बनाया है। तो ये जो डिस्प्ले फंक्शन है, देखिए इसको ध्यान से, ये डिस्प्ले फंक्शन का स्ट्रक्चर क्या है। तो इजिली यू कैन अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम का जो हमने सी में सीखा था सब फंक्शन बनाना। एक मेन प्रोग्राम बनाते थे सी में, उसके बाद में हम सब फंक्शन भी बनाते थे। तो वो जो कल्चर है सब फंक्शन बनाने का, वो ही कल्चर यहाँ पर भी आपको यूज करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या समझाने की जरूरत पड़ रही है कि आपको सब फंक्शन में समझना है कि आपके पास कौन से टाइप का सब फंक्शन यहाँ पर होगा। तो इमिडिएटली आपको ध्यान में आना चाहिए कि कौन कौन से टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो एक होता है नो वे फंक्शन, जिसमें कि कोई भी आर्गुमेंट हमारे फंक्शन में इनपुट नहीं होगा और कोई भी रिटर्न वैल्यू रिजल्ट हमें नहीं मिलेगी। तो ये एक हमें क्लियर कल्चर दिमाग में रखना चाहिए और उसे याद रखना चाहिए। सेकंड होता है वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन में दो टाइप के बन सकते हैं। पहला हो सकता है कि डिस्प्ले के इनपुट हम दे दें और यहाँ वॉइड लिख दें। तो इनपुट तो होगा लेकिन वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। और एक टाइप से हम बना सकते हैं वन वे कम्युनिकेशन कि डिस्प्ले हमारा वॉइड रहेगा, यानी डिस्प्ले में कोई भी आर्गुमेंट नहीं रहेगा, लेकिन वॉइड के जगह आपकी रिजल्ट यानी कि डेटा टाइप होना चाहिए। तो ये रिटर्न करेगा। यहाँ इंट लिख सकते हैं, आप फ्लोट लिख सकते हैं, केयर लिख सकते हैं, आप यहाँ पर एरे को भी रिटर्न करवा सकते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर रिटर्न हो सकता है, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझना कि भाई फंक्शन के टाइप क्या होते हैं। अगर नहीं है, आप सी में अच्छे से पढ़ लीजिए जो अपन ने पढ़ा था, क्योंकि वो बार बार यूज होने वाला है। ठीक है, वहीं से ये पूरा प्रोग्रामिंग स्टार्ट होती है। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने बनाया है, अच्छा तीसरा कौन सा है, टू वे कम्युनिकेशन है। तो टू वे कम्युनिकेशन में इनपुट भी होगा और आपका रिटर्न टाइप भी होगा। तो अब ध्यान से समझ लीजिए कि हमने कौन सा यूज किया है, नो वे किया है, वन वे किया है कि टू वे किया है।
तो आप जल्दी से अब अपने दिमाग में थोड़ा सा फोकस करके समझिए कि इसको मैं क्या बोलने वाला हूँ। अगर मैं जो बोलूंगा और वो आप समझ रहे हैं अगर सही है तो आप बहुत सही डायरेक्शन पकड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं अब बोलने वाला हूँ कि मैंने यहाँ पे जो फंक्शन बनाया है मेंबर फंक्शन, वो नो वे कम्युनिकेशन है। तो ये चीज अगर आपने भी सोचा है तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा जो सिंक्रोनाइजेशन है वो होना जरूरी है। ठीक है, अब इस फंक्शन में हमें क्या करना है, एक करली ब्रैकेट लगाना है और एक क्लोजिंग करली ब्रैकेट लगाना है। तो ये जो कल्चर है क्लोजिंग ब्रैकेट, ओपनिंग करली ब्रैकेट और क्लोजिंग करली ब्रैकेट, ये तो हर जगह रहेगा ही। जब भी हम ब्लॉक की बात करते हैं तो ओपन ए ब्लॉक एंड क्लोज ए ब्लॉक ये तो रहेगा ही, तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं करना है। अब इसके अंदर में हमें इंस्ट्रक्शंस क्या लिखने हैं, तो ध्यान से देखिए इसके अंदर में जो इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है आउटपुट वेलकम करने के लिए लिखा है। तो इसमें जो वेलकम मैंने लिखा है वो है स्ट्रिंग कांस्टेंट। जितने बार भी ये आउटपुट करेगा वो कैपिटल में WELCOME ही लिखेगा, बदल नहीं सकता। ये आपका आउटपुट बदल नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है और इसे मैंने सी आउट लिया है और यहाँ पे अपन ने इंसर्शन ऑपरेटर लगाया है और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया है। तो इस तरीके से ये पूरा फंक्शन आपके लिए क्लियर हो गया। अब आपको क्या करना है, ये एक विजिबिलिटी मोड डालना है कि ये प्राइवेट रहेगा कि पब्लिक रहेगा कि प्रोटेक्टेड रहेगा। तो वो आप ध्यान रखेंगे कि मैंने पब्लिक क्यों लिखा है, मैं नहीं लिखूंगा तो क्या होगा। तो अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से मैं समझा दूं, अगर मैंने यहाँ पब्लिक नहीं लिखा है तो एक वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पर कुछ बाय डिफॉल्ट हो सकता है। तो क्लास में बाय डिफॉल्ट जो विजिबिलिटी मोड रहती है वो क्या रहेगी, अब ध्यान से आप अपने आप को कंसंट्रेट करिए। तो यहाँ पे प्राइवेट हो सकता है, पब्लिक हो सकता है, प्रोटेक्टेड हो सकता है बाय डिफॉल्ट। तो आप ध्यान से रखिए, आप स्ट्रक्चर और क्लास में दोनों चीजों में आपने पढ़ा होगा कि स्ट्रक्चर में भी विजिबिलिटी मोड आएगी। हम C++ का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, ना कि हम C लैंग्वेज का स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो C++ के स्ट्रक्चर में विजिबिलिटी मोड आना जरूरी है, C में तो आएगा ही नहीं क्योंकि C में विजिबिलिटी मोड होता ही नहीं है। तो C++ में स्ट्रक्चर का जो बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड रहता है वो पब्लिक रहता है। क्लियर? पब्लिक रहता है, इसको भूलेंगे नहीं। और क्लास में बाय डिफॉल्ट विजिबिलिटी मोड क्या रहता है, प्राइवेट रहता है। क्लियर? अब आप इसको कंफ्यूज मत होंगे, स्ट्रक्चर का बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहता है, क्लास का बाय डिफॉल्ट प्राइवेट रहता है। ठीक है, तो अब मेरे पास में क्या दिक्कत है कि मैं अगर यहाँ पब्लिक नहीं लिखूंगा तो ये जो मेरा मेंबर फंक्शन है वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगा, प्राइवेट बन जाएगा। तो जब ये प्राइवेट बन जाता है तो मैं उसे अपने वाइड मेन से एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो उसका लोकल हो जाता है, वो बाहर आपके आउटसाइड दी फंक्शन, आउटसाइड दी क्लास यूज नहीं होगा। हाँ, क्लास के अंदर यूज हो सकता है, क्लास का दूसरे फंक्शन में यूज हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे समझा रहा हूं आउटसाइड दी क्लास। तो आउटसाइड दी क्लास को हम किस तरीके से समझ रहे हैं, तो इसको आपको समझना है कि हम किस तरीके से प्रोग्राम के फंक्शन में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए कि हम दो तरीके की बात करते हैं, क्लास के अंदर की बात और क्लास के आउटसाइड की बात। तो इनसाइड और आउटसाइड, देखिए अगर हमें प्राइवेट लिखूंगा तो इनसाइड में जो भी अदर फंक्शन है वो इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो उसके लिए लोकल है। लेकिन अगर आउटसाइड दी क्लास की मैं बात करता हूं तो ये फंक्शन मेरे लिए एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसे मुझे बाय डिफॉल्ट पब्लिक बनाना चाहिए। अच्छा, क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? क्लास का कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलता है कि इसमें डेटा मेंबर को हाइड करना है
उसे सिक्योर करना है, उसे आपको आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द क्लास ओपन नहीं करना है। लेकिन मेंबर फंक्शन को हमें आउटसाइड द क्लास ओपन करना है। तो यहाँ पे ये क्लियर बात आ रही है कि डेटा मेंबर अगर होता तो मैं उसे प्राइवेट करता, लेकिन यहाँ पर मेंबर फंक्शन है तो उसे मुझे पब्लिक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि मैं अपने मोबाइल ऑब्जेक्ट से इस मैसेज को जब एक्सेस करूंगा तो आउटपुट क्या मिलना चाहिए, वेलकम। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ जाइए। ओके, तो अब हमें इसको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, ये जो क्रिएट क्लास किया है, ये इंप्लीमेंट क्लास आपका कोई ऑटोमेटिक नहीं हो सकता है, ये डंप पड़ा रहता है मेमोरी में, है ना। मेमोरी में इसके लिए कोई भी एलोकेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज में कोई भी एक्टिविटी नहीं हो सकती है। तो इसे सबसे पहले बनाना पड़ेगा हमें ऑब्जेक्ट। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक आपको समझा रहा हूं मैं कि आपको क्या बनाना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये क्लास बनाया आपने, तो क्लास ये थ्योरी है, ये थ्योरी, इस थ्योरी से कुछ नहीं होना है। ठीक है, थ्योरी में जो चीज लिखी है वो सब ठीक है, वो सब लिखे रहने दीजिए, लेकिन ये जब तक ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा तब तक अपने थ्योरी को यूज ही नहीं कर पाएगा। भाई यूज करने के लिए उसे ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, जैसे मैं बोल सकता हूं, बहुत अच्छा एग्जांपल ये आप सोच सकते हैं कि आपने बी तो कर ली, अब बी करने के बाद आपने थ्योरी पूरी बना ली, आपने पूरे थॉट बना लिए, पूरा लॉजिकल थिंकिंग बना ली, पूरी थ्योरी आपने बना ली, लेकिन जब तक आप इसे ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, जब तक आप नौकरी नहीं करेंगे, तब तक अपनी थ्योरी का क्या काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। तो ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपने क्लास बना ली है, आपने पूरी फर्स्ट सेमिस्टर से 8 सेमिस्टर की अपने अंदर में क्लास का सारा मेथड, सारा डेट सब बना लिया, बहुत अच्छे से आपने अपना बैग फुल कर लिया, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से कि सेमेस्टर 1 में हमने ये पढ़ा, सेमेस्टर 2 में हमने ये पढ़ा, सेमेस्टर 3, 4, 5, 6, 7, 8 आपने बहुत अच्छे से अपनी पढ़ी हुई चीज को संभाल के रख दिया। किस में रख दिया भाई? शोकेस में रख दिया, और उसको अच्छे से ताला लगा दिया कि भैया कोई इसे चोरी नहीं कर ले, है ना। अब ये सब करने के बाद फायदा क्या हुआ? फायदा तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा है, उसका प्रोडक्शन हो नहीं रहा है। तो करना क्या चाहिए? तो करने के लिए यहाँ पे आपके पास है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमें कोई ना कोई इंडस्ट्री पकड़नी है, और उस इंडस्ट्री में हम अपने आप को एक्चुअल में वहां पे हमें प्रूफ देना है कि मैं ये स्किल जानता हूं। देखिए आपके पास जो स्किल है वो एक थ्योरी है, उसका कोई बेनिफिट कहां तक हो रहा है? आपके माइंड के डेवलपमेंट तक हो रहा है। लेकिन जब तक आप अपनी स्किल को प्रूफ नहीं करेंगे इंडस्ट्री में आके, जब तक कोई एप्लीकेशन आप नहीं बनाएंगे कस्टमर के लिए, और कस्टमर जब तक आपके लिए अच्छे वर्डिंग्स नहीं बोल सकता है कि भाई ये मेरे इंजीनियर ने बहुत अच्छा काम किया है, तब तक आपका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। तो याद रखें कि यहां पर ऑब्जेक्ट बनाने का कंसेप्ट है। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने यूज किया है डबल स्लैश में यूज किया है, क्रिएट क्लास किया है डबल स्लैश में यूज किया है, तो भाई ये क्या है? क्या ये एग्जीक्यूशन स्टेटमेंट है कि ये कमेंट सेक्शन या कमेंट मैसेज में बन सकता है? तो आप सही सोच रहे हैं, ये कमेंट में आता है, ये एग्जीक्यूशन नहीं होता है। ये आपको केवल समझाने के लिए है कि भाई ये चीज इस तरीके से, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में हमें कम से कम ये चीज करना चाहिए कि भाई ये, क्योंकि हम जब भी वापस आएंगे अपने प्रोग्राम में तो हमें फिर से समझना पड़ता है। हम बार बार कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम मतलब मान के चलिए कि एक दिन आप बहुत सारे प्रोग्राम बनाएंगे तो इतना हौच पौच हो जाएगा, इतना कंफ्यूजन हो जाएगा कि आप कोई भी चीज को समझ नहीं पाएंगे। तो उस केस में सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका मैसेज लिखना, उसका एक कमेंट लिखना कि भाई आप कर क्या रहे हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि मैं आज क्या कर रहा हूं, तो जब आज कर रहे हैं उसे आप कमेंट लिखिए,
और उसे इन फ्यूचर में समझने की कोशिश करिए कि मैं फलाना तारीख, मतलब यहाँ पर आप लिख सकते हैं, डेट भी लिख सकते हैं, क्रिएट क्लास ऑन टुडे, जैसे 8 अब मई है तो 8 मई को मैंने ये क्लास बनाई, ये ऑब्जेक्ट मैंने 8 मई को बनाया, ठीक है, ये सब लिखिए। किसने बनाया है, आपके अपना नाम लिखिए, दिस इज द प्रोग्रामर नेम, जो भी आपका नाम है आप उसको लिखिए। तो ये सारी चीजें इसलिए जरूरी है कि जब हम इन फ्यूचर में बात करेंगे तो बहुत सारी चीजें हमारे पास में फिर से नहीं आ जाती है, तो हम पुरानी चीज को समझने के लिए कमेंट का यूज करेंगे। ओके, चलिए अब हम ऑब्जेक्ट बनाने की बात करते हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमने किया क्या, हमें सिंटेक्स मालूम होना चाहिए। अगर हमें सिंटेक्स मालूम है तो हम अपने प्रोग्राम में बहुत इफेक्टिव तरीके से काम कर सकते हैं और बार बार हम ट्रायल एरर नहीं करेंगे। देखिए, मैं आपको क्लियर बता दूं कि प्रोग्राम में वापस आने का गुंजाइश मत रखें, फिर वापस आके हम रोल बैक करें और फिर एक एक चीज को समझें और एक एक चीज का फिर से आगे हम, तो इससे फायदा कुछ नहीं होगा, इससे नुकसान ही होगा कि आप नई चीज आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए, सिंटेक्स इतने मतलब इतने सटीक होते हैं कि उसमें कोई भी एक चीज नहीं होगी तो प्रोग्राम रन नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास में माइंड में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए, क्योंकि अभी आप सेकंड सेम में हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपके पास पूरी नॉमेनक्लेचर आपको याद रखनी पड़ेगी। बाद में इतनी जरूरी नहीं पड़ती है, वो फिर कंप्यूटर हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे एडिटर भी देता है, उस एडिटर में हम जो भी लिखेंगे वो इतना ज्यादा हेल्प करता है कि आपको कोई गलतियां नहीं करने देगा इनपुट में। देखिए, प्रोग्राम क्या है, इनपुट तो हुआ, अब इस प्रोग्राम में ही आप हजारों गलती कर दे तो बताइए कि क्या मतलब है प्रोग्रामिंग करने का। तो ये टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। तो आजकल के जो एडिटर हैं बहुत अच्छे आए हैं कि आप कुछ भी एक आध कैरेक्टर लिखिए, वो पूरा का पूरा सिंटेक्स दे देता है और आपको कुछ भी अलग से याद रखने की जरूरत नहीं, केवल आपका माइंड शार्प होना चाहिए। और माइंड शार्प के साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कूल होना चाहिए, बहुत कूल होगा, बहुत आप पेशेंस में अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड टास्क होता है। तो याद रखें कि मेडिटेशन बहुत जरूरी है, कंप्यूटर वालों को जरूर करिएगा, मेरा ये आपसे एडवाइस। ओके, तो अब देखिए कि मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे आपका क्लास ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का इंस्ट्रक्शन है। तो 3 चीज मैंने क्या लिखी है, एक लिखा है क्लास, एक लिखा है मशीन, एक लिखा है कंप्यूटर, और दूसरा आप सेमीकोलन भी ले लीजिए। चलिए, तो 4 एलिमेंट यहां पर लिखे हैं। इसी 4 एलिमेंट को बोलते क्या है भाई, अब आप अपने माइंड में समझ के बोलना स्टार्ट कर दीजिए कि इसको ये बोलते, इसको वो बोलते, इसको ये बोलते, अब बोलना शुरू कर दीजिए अपने मन में क्या बोलते, क्यों मैंने लिखा है ये क्लास, मशीन, कंप्यूटर, सेमीकोलन। तो ये अगर आपके पास में एकदम से क्लियर है, अब मैं आपको वही बोलने वाला हूं जो आप सोच रहे हैं। अगर मेरा बोलना और आपका सोचना एक होता है तो मान के चलिए कि आप खुद ही पढ़ रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, आप खुद पढ़ रहे हैं। तो देखिए, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो क्लास मैंने लिखी है, ये क्लास रिप्रेजेंट कर रही है कि आगे की जो चीज है वो क्लास डेटा टाइप से आई, ठीक है। तो यहां पे जो क्लास है ये है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। मैंने आपको बताया था 3 टाइप के डेटा टाइप होते हैं, ये भी आपको याद होगा। पहला क्या बताया था मैंने, बिल्ट इन डेटा टाइप, ठीक है। तो ये बिल्ट इन डेटा टाइप है क्या, नहीं है। क्या ये डिराइव्ड डेटा टाइप है, डिराइव्ड डेटा टाइप भी नहीं है। तो ये क्या है भाई, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब ये है कि मैंने एक नया डेटा बनाया है। क्या बनाया, डेटा, कंप्यूटर बनाया है भाई। यहाँ पे क्या बनाया है आपने, कंप्यूटर बनाया है, ठीक है। हालांकि ये मोबाइल होना चाहिए था, तो मोबाइल होता तो मेरा बहुत अच्छा कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप हो जाता, क्योंकि मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट पे मोबाइल लिखा है, तो यहाँ पर आपका मोबाइल होना चाहिए, ठीक है। चलो, ये इसमें एक मिस्टेक हो गई है, लेकिन आप यहाँ पर कंप्यूटर लिखे हैं, तो कंप्यूटर यहाँ पर क्या है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। जैसे इंट ए, ठीक है, इंट वहां पर क्या था, बिल्ट इन था, तो ए आपका डायरेक्टली काम करने लगा। लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्लास बिल्ट इन नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा,
मुझे एक यूजर डिफाइंड डेटा एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाना पड़ेगा। तो ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप बनाया है और यहाँ पे मैंने क्या लिया है, मशीन नाम दिया है। ठीक है, तो इसको मशीन को जब आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान में आ जाना चाहिए कि मशीन यहाँ पे क्या है, एक डेटा टाइप का काम कर रहा है। तो क्लास तो आपको एक यूजर डिफाइंड टेम्पलेट दे रहा है। ठीक है, अगर ये नहीं लिखे तो चलेगा क्या, ये भी एक क्वेश्चन है। क्या हम यहाँ नहीं लिखेंगे तो चलेगा क्लास? अरे भाई चलेगा ना, क्यों चलेगा, लिखना कंपलसरी है, तो फिर मैंने क्यों लिखा है? तो यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है कि आपको समझाने के लिए कि ये जो डेटा टाइप हम बना रहे हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो क्लास से बना हुआ है। और अगर आप नहीं लिखते हैं तो मत लिखिए, इट इज ए ऑप्शनल, इसको लिखने की कंपलसरी बात ही नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो जब आपके लिए ऑप्शनल है तो अच्छी बात है, आप आज की डेट में तो यहाँ ऑप्शनल बना के वो चीज को स्किप कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन अगर फिर से मैं कभी आपसे ये वाली चीज को छिपा दूं और आपसे मैं बोलूं, है ना, ये वाली पूरी चीज को मैं आपसे छिपा देता हूं और आपसे बोलता हूं कि भाई मेरे को बता भाई ये मशीन क्लास है कि स्ट्रक्चर है, तब क्या करोगे? तो आपको कंफ्यूजन होने लगेगा कि ये स्ट्रक्चर भी हो सकता है, क्लास भी। तो यहाँ पे क्लास लिख देने से आपके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए फायदेमंद है। इसको एक्चुअल में ऑप्शनल बोलते हैं, आप इसे स्किप कर सकते हैं, केवल मशीन कंप्यूटर सेमीकोलन लिख सकते हैं, पर यह क्लास लिख देने से आपको फायदा होगा, कभी भी नुकसान नहीं होगा इन द अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, टेक्निकल कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल ये आपके कंसेप्ट है कि आप लिखे कि नहीं लिखे। ठीक है, अगर कोई पूछता है कि नहीं लिखने से चलेगा तो आप उसको समझाएं कि क्यों नहीं लिखने से चलेगा। ठीक है, तो लेट सेकेंड वर्ड है मशीन। तो मशीन क्या है भाई मेरा, इट इज ए डेटा टाइप, ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये इंट नहीं है, इट इज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, तो इसको आप यूज करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका डेटा टाइप बन गया है। अब आप इस डेटा टाइप के कोई भी ऑब्जेक्ट वेरिएबल, जिसको अपन वेरिएबल बोलते हैं, उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में बहुत फर्क है। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट और वेरिएबल में बहुत फर्क है। ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा है वो बहुत सिक्योर होता है, वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू होता है वो सिक्योर नहीं होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये टोटली आपके पास में कोई इंटिटी है, कोई थिंग है, कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर आप बताइए कितना सिक्योर चीज है आपके माइंड में आ रहा है। ठीक है, वही कंसेप्ट यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, तो अब ये मेरा बन गया यहाँ पर ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। तो ये आपके पास क्लियर हो गया। सेमीकोलन क्यों लगाएं, क्योंकि टर्मिनेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, इसलिए सेमीकोलन कंपलसरी है। यहाँ क्यों नहीं लगाया भाई सेमीकोलन, यहाँ क्यों नहीं लगाया सेमीकोलन, यहाँ क्यों लगाया सेमीकोलन? तो आपको ये पता होना चाहिए कि सेमीकोलन कहाँ लगाना है, इंस्ट्रक्शन के बाद लगाना है। ठीक है, जहां पर भी इंस्ट्रक्शन होगा वहां पे हमें सेमीकोलन लगाना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई। अब मेरे को करना क्या है भाई, ऑब्जेक्ट तो बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बना दिया, इसका मतलब क्या है, अब आपके पास एक ऑप्शन मिल गया कि आप अपने मेंबर फंक्शन को इजीली ढंग से एक्सेस कर सकते हो। और वो भी मेंबर कौन सा, पब्लिक मेंबर। अगर ये प्राइवेट लिखा होता तो हम नहीं कर सकते थे, यहाँ पर पब्लिक लिखा है। तो देखिए मैंने यहाँ पर लिखा कंप्यूटर डॉट डिस्प्ले। अब यहाँ पर देखिए ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज की है भाई, तो कंप्यूटर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। डॉट क्या है, डॉट ऑपरेटर है, जो ऑब्जेक्ट और डेटा मेंबर को, ये मेंबर फंक्शन को ज्वाइन करवाता है। ठीक है, अब मेंबर फंक्शन यहाँ क्या है, डिस्प्ले है। अब डिस्प्ले को मैंने यहाँ पर पैरेंथेसिस क्यों लगाया, क्योंकि ये सब फंक्शन है। तो ये सब फंक्शन के लिए हमें यहाँ पर पैरेंथेसिस लगाना पड़ता है। और साथ में हम क्या बोल रहे हैं, इट इज ए सेमीकोलन। तो सेमीकोलन क्यों लगाया, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा, हम इसे जब कंपाइल करेंगे और उसे रन करेंगे तो मुझे स्क्रीन में क्या दिखेगा, मुझे स्क्रीन में
WELCOME कैपिटल लेटर में वेलकम मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया। हम इस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे और बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएंगे, उस समय कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस प्रोग्राम को मैं अगर 5 बार रन करता हूं तो स्क्रीन में क्या मिलेगा भाई? स्क्रीन में 5 वेलकम एक के बाद एक मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? यहाँ पर /n भी नहीं है, /t भी नहीं है, एंड लाइन भी नहीं है, क्लियर स्क्रीन भी नहीं है, तो यहाँ पे हर चीज आपके पास में एक रो में मिलेगी। तो ये हमने समझा एक सिंपल से प्रोग्राम से। अब हम देखते हैं एक और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। तो राइट ए प्रोग्राम टू क्रिएट ए नंबर क्लास कंटेन 2 इंटीजर नंबर a and b, ठीक है, एंड यूजिंग नेचुरल नंबर ऑब्जेक्ट रीड इट्स वैल्यू एंड डू इट्स सम एंड डिस्प्ले इट्स वैल्यू एंड देयर सम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इस तरीके का कोई टास्क दिया है जिसमें हमारे पास 2 नंबर है और हमें उसमें से उसका सम निकालना है और उसे हमें प्रिंट करना। ठीक है, तो ये एक हमारे लिए रिक्वायरमेंट बनती है कि हम किस तरीके से रेक्टेंगल को डिफाइन करें। तो हमें सबसे पहले क्लास बनाना है। तो देखिए मैंने इस रेक्टेंगल बॉक्स में 3 सेक्शन बनाए हैं। मेंबर फंक्शन है, क्लास का नाम है, डेटा मेंबर है। आप इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप पहले क्लास का नाम लिखें फिर ये, ऐसा नहीं है। पर रूल क्या है? ABC, तो पहला A से लिखना है, फिर B से लिखना है, फिर C से लिखना है। क्योंकि ये कोई प्रोग्राम नहीं है कि जो आपको चेंज कर दिए तो प्रोग्राम रन नहीं होगा, ये तो हमारा थॉट है। तो यहाँ पे आपको जो भी चीज समझ में आती है आप लिखिए, लेकिन याद रखिए कि सबसे पहले होना क्या चाहिए? क्लास का नाम होना चाहिए, उसके बाद डेटा मेंबर होना चाहिए और उसके बाद मेंबर फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको इसलिए बताने के लिए, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग लिखा है, लेकिन आप कर सकते हैं। ओके, तो क्लास का नाम क्या रखा मैंने भाई? नंबर रखा, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्रिएट ए नंबर क्लास बोला है। फिर मुझे बोला है कि 2 इंटीजर, तो यहाँ पर A और B को मैंने लिया है, यहाँ पर भी उसने A और B बोला है। फिर बोला है कि यूजिंग नेचुरल नंबर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम भी इसने बता दिया है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट को क्या करना है? रीड करना है वैल्यू को, तो मैंने यहाँ पर रीड डेटा बना दिया भाई। फिर उसके बाद बोला है डू इट सम, तो यहाँ पर मैंने इसको सम डेटा बना दिया है। और लास्ट में बोला है डिस्प्ले इट्स वैल्यू, तो यहाँ पर डिस्प्ले वैल्यू कर दी। तो बहुत सिंपल सा काम है, आपको जो बोला है वही करना है। इसके अलावा जो आप करेंगे वो आपका खुद का नॉलेज है। ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आप करिए, यूज करिए, लेकिन एटलीस्ट जो बोला है वो तो आप करिए। ओके, तो सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट इज नेम ऑफ द नेचुरल नंबर। तो ये मेरे ख्याल से माइंड में क्लियर हो गया मेरा कि इस तरीके से मुझे अपना फ्लो याद रखना है। तो मैं अपने को इस तरीके से मैकअप करूंगा। ओके, अब प्रोग्राम में आ जाते हैं हम जल्दी से। अब देखिए प्रोग्राम में क्या लिखा है। सबसे पहले हेडर फाइल बनानी है, तो भाई जो हेडर फाइल इनपुट आउटपुट के लिए होगी आप उसे यूज कर लीजिए। इसके बाद क्रिएट क्लास, जैसे पहले किया था हमने वही क्रिएट क्लास करना है। क्रिएट ऑब्जेक्ट, वही क्रिएट ऑब्जेक्ट है पुराना वाला, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी नई चीज हमको समझ में आ रही है। भाई क्या नई चीज है? तो सबसे पहले देखिए क्लास का नाम है, नंबर आ गया। अब यहाँ पे क्लास का नाम आ गया, तो यहाँ पर मैंने ओपनिंग करली ब्रैकेट कर दी, यहाँ पे क्लोजिंग करली ब्रैकेट कर दी और ये आपका सेमीकोलन कर दिया। तो इससे आपको बहुत सारी सहूलियत हो गई कि भाई ये चीज तो हर एक में कॉमन होगा, जो कॉमन होगा तो उसे लिख देना। एक्चुअल में नए जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, एडिटर आ रहे हैं, उसमें तो बहुत अच्छा है कि वो ऑटोमेटिक ही आ जाता है। जैसे किसी ने HTML किया होगा तो आप देखेंगे जैसे ही आप HTML टैब पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा उसका फॉर्मेट ही आ जाता है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए याद रखने की जरूरत नहीं, इसका मतलब हमें क्या उसे समझना भी नहीं है, उसे हमें देखना भी नहीं, ऐसा हमें सब चीज समझनी है और देखनी भी है और इसे हमें मनन करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन।
ठीक है। अब इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है, बहुत ही ज्यादा आप ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे जो भी मेरे डेटा मेंबर है उसे मैंने लिख दिया। तो नॉर्मल सी प्रोग्राम में तो प्राइवेट वर्ड आता ही नहीं था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखिए, मैंने इसको लिखने के बाद मुझे यहाँ पर मोड को भी लिखना पड़ेगा कि ये जो आप यूज कर रहे हैं वो किस मोड का है। तो यहाँ पर लिखा है कि ये प्राइवेट मोड का है। उसे लिखना कैसा है, प्राइवेट वर्ड आपका कीवर्ड है और उसके साथ आपको लगाना है कोलोन। कोलोन लगाना जो अपन स्विच में लगाते थे केस के साथ, वही वाला कोलोन है। ठीक है, तो ये आप विजिबिलिटी मोड बना दीजिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है, लेकिन मैंने आपको बोला कि ये ऑप्शनल है। आप लिखे तो अच्छी बात है और नहीं लिखे तो अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होता है। अगर मैं नहीं लिखूंगा भी तो चलेगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ही प्राइवेट होता है, लेकिन पब्लिक तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टेटमेंट को क्लियर कर दिया कि मैंने क्यों लिखा है, प्राइवेट लिखा है तो क्यों लिखा है, इंट ए बी एंड सम क्यों लिखा है, भाई ये कॉमा क्यों लगाया है, ये सेमीकोलन क्यों लगाया। इसमें हर चीज को आप बताइए कि इस पर्टिकुलर हाईलाइट में कितने कीवर्ड है। तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि सर 2 कीवर्ड है। कौन कौन से कीवर्ड है, एक तो प्राइवेट है और दूसरा क्या है, इंट। भाई कितने वेरिएबल है, 3 वेरिएबल है, ए बी और सम। ठीक है, तो ये INT क्या करता है, ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी ए की वैल्यू कितनी हो सकती है, 2.5 होगी, -2.5 होगी, नहीं भाई, इसकी वैल्यू होगी कोई भी होल नंबर, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1000 हो। तो मैं यहाँ पर 1 करोड़ लिख दूं तो चलेगा, अरे नहीं भाई ऐसा थोड़ी चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि इंट की रेंज होती है, उस रेंज में ही वैल्यू को लिखना है। अगर आपने उससे बड़ी रेंज का लिख दिया तो ये प्रोग्राम ही नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हर चीज को आपको अपने आप से ही बातचीत करते हुए, जैसे मैं अपने आप से बातचीत कर रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं तो अपने आप से बातचीत करता रहता हूँ और मैं अपने आप को समझ से करता हूँ कि भाई ये क्यों रखा हुआ है। अगर मैं अपने आप से आंसर दे सकता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे सकता हूँ तो भाई ठीक है, गूगल करके देखेंगे या किसी फ्रेंड से पूछेंगे या किसी सीनियर से पूछेंगे। आप भी अगर सीनियर से पूछेंगे तो ये सारी चीज, सारा डॉक्यूमेंट तो उनके पास पड़ा हुआ है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर कोई मेरे को बोलता है कि सर इसका PDF दे दो, तो इसका ये दे दो, तो वो दे दो, तो आप सोचिए ना कि ये कोई मैं पहली बार तो नहीं पढ़ा रहा हूँ। अरे भाई आप इमीडिएटली अपने सीनियर से बोलेंगे तो वो सारा चीज आपको हेल्प कर देंगे, अगर आपको चाहिए तो। ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अपन पढ़ी नहीं। अब ध्यान से देखिए, लास्ट हम देख रहे हैं कि पब्लिक। अब पब्लिक में हमने 3 क्या बनाए हैं, जो कि हमें टास्क में बोले थे मेंबर फंक्शन बनाए। अब ये तीनों मेंबर फंक्शन पब्लिक है, तो क्यों पब्लिक रखें, क्योंकि मुझे आउटसाइड द क्लास, आउटसाइड द क्लास कहाँ है, आउटसाइड द क्लास यहाँ है। हम जब यहाँ पर बात कर रहे हैं इट इज आउटसाइड द क्लास, यानी मुझे मेंबर फंक्शन इस आउटसाइड द क्लास यूज करना है, जो मैंने आपको हाईलाइट किया वहां यूज करना है। इनसाइड द क्लास क्या है, ये है इनसाइड द क्लास, हमें अपने चीजों को इनसाइड यूज करना है। जैसे अब देखिए ध्यान से कि मैंने बोला रीड डेटा, अभी जो रीड डेटा करा है इसके अंदर हमने यूज किया है ए और बी, तो ये इनसाइड द क्लास यूज हो रहा है। इनसाइड द क्लास में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट है, ये यूज कर सकते हैं। ये ए और बी इस रीड डेटा के लिए, ये सम डेटा के लिए, ये डिस्प्ले डेटा के लिए पब्लिक है, ये ग्लोबल डेटा है। ऐसा नहीं है कि ये ए और बी केवल रीड डेटा में ही यूज होगा, ये किसी में भी यूज हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो क्लास है उसके अंदर के जो भी एलिमेंट है वो एक दूसरे के लिए ओपन टू ऑल है, कोई प्राइवेट नहीं है। तो देखिए ध्यान से, मैंने रीड डेटा में क्या यूज किया, ए और बी, सम डेटा में क्या यूज किया, ए और बी, और डिस्प्ले डेटा में क्या यूज किया, ए और बी। सब जगह तो मैं ए और बी यूज कर रहा हूं, तो ए और बी क्या है, यहाँ पे लोकल नहीं है, रीड डेटा के अंदर डिफाइन नहीं किया है, इसलिए मैं इसे यूज कर सकता हूं। तो सबसे पहले मैंने अपना वो जो फंक्शन है ए और बी को रीड करने के लिए बनाया है, उसमें सी आउट क्यों लिया है पहले,
पहले सी इन क्यों नहीं लिया? तो भाई सी आउट यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले कर रहा है। सबसे पहले एक मैसेज डिस्प्ले होगा कि इंटर ए एंड बी, तो ये मैसेज आ गया। तो हमारे पास में जो भी यूजर है वो प्रिपेयर हो गया कि इसमें ए और बी इंटर करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन बना कि सी इन ए और बी, तो हमें यहाँ पर इनपुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये हमें होल नंबर इनपुट करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, जब भी मेन फंक्शन से बात होगी तभी होगा, ये कोई क्लास खुद नहीं करेगा, है ना, ये तो केवल हमारी थ्योरी है। सम डेटा, अच्छा ये जो 0 लिखा है भाई, सॉरी यार मेरे से गलती हो गई है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पे लेफ्ट राइट पैरेंथेसिस आना चाहिए क्योंकि ये फंक्शन है। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ये फंक्शन है, यहाँ पर ये है। ओके, तो सम डेटा करना है, तो भाई सम डेटा का इक्वेशन क्या बनेगा, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। अब यहाँ पर देखिए v बड़ा हो गया। अब ये टाइपिंग मिस्टेक होती है यार क्यों हो जाती है मेरे को समझ में नहीं आता है, बहुत मुश्किल है ये, है ना, हमारे जो एडिटर है कुछ भी हेल्प नहीं करते हैं, गलती करवाने के लिए बैठे रहते हैं। तो देखिए ये मेरे से गलती हो गई, सॉरी यार। तो याद रखिए आपसे तो नहीं होना चाहिए, आप इंटेलिजेंट एडिटर यूज करिए जिसमें ये सारी चीजें ऑटोमेटिक आ जाती हैं, तो ये जो टाइपो मिस्टेक है वो नहीं होगा, जो टाइपिंग करते हैं मिस्टेक नहीं होगा। ओके, तो देखिए ध्यान से, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, आपका इक्वेशन बन गया, बहुत बढ़िया दिख रहा है। नाउ डिस्प्ले डेटा, अब मेरे को डेटा को डिस्प्ले करना है। अब ये जो डिस्प्ले होगा वो कैसे होगा भाई, एक ही पहले मैसेज मिलेगा, फिर ए का वैल्यू आ जाएगा और एंड लाइन आ गया, तो भाई एंड लाइन आ गया मतलब स्लैश एन हो गया, यानी दूसरी लाइन में आ जाएंगे। फिर बी मैसेज मिलेगा, फिर बी की वैल्यू मिलेगी, फिर एंड लाइन होगा, फिर मैं तीसरी लाइन में आ जाऊंगा, फिर सम मिलेगा, फिर सम इज इक्वल टू सम की वैल्यू मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ मुझे मिलेगा जो मैंने क्लियर समझ लिया है। अब ये अगर लेट a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है, तो यहाँ आएगा a इज इक्वल टू 10 और न्यू लाइन के बाद में नए लाइन में आएगा b इज इक्वल टू 20, फिर तीसरी लाइन में मैं आऊंगा सम इज इक्वल टू 30। तो ये मैंने अपने आप से समझदारी कर ली कि भाई क्या से क्या होगा, ये सब सही है। ओके, तो मुझे इस पर कोई पूरा कॉन्फिडेंस क्लास का आ गया। अब मैं इस रेडीमेड क्लास बन गई है, चाहे आप बनाओ चाहे मैं बनाऊं चाहे कोई भी बनाए, है ना, इसको मैं वहां से सीधा अपने में ऑब्जेक्ट बना लूंगा। तो मैंने देखी यहाँ पर क्लास लिखा है, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, ये आप ऑप्शनल है स्किप कर सकते हैं, पर मैं लिखूंगा क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अब ये नंबर क्या है, क्लास का नाम है। अब ये नेचुरल नंबर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट के द्वारा मैं तीनों फंक्शन को रीड कर सकता हूँ। अब मैं पहले डिस्प्ले करूं, पहले मैं सम करूं, पहले मैं रीड करूं, ये मेरे ऊपर है कि मैं क्या करूंगा। ठीक है, ये आपका नॉलेज है इन तीनों को बनाने में। अब नॉलेज क्या बोलता है कि भाई सबसे पहले तो आपको इनपुट करना पड़ता है, तो मैं रीड डेटा करूंगा, उसके बाद मुझे सम करना पड़ता है, प्रोसेस होगी, और उसके बाद तीसरा इक्वेशन बनेगा आपका डिस्प्ले। तो ये आईक्यू तो हमारे पास होना चाहिए कि इसे हम कैसे असेंबल करें। देखिए प्रोग्रामर को पहले तो सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, असेंबलिंग करना। उसके पास है तो सब कुछ टूल, लेकिन वो असेंबल नहीं कर सकता है, तो वो प्रोग्रामर कैसे बनेगा। तो याद रखें इसको बनाना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा 2 प्रोग्राम आपको मैंने क्लियर समझा दिया, अभी बहुत कुछ बताना आपको बाकी है, पर आप जल्दी से समझदार बन जाए तो मैं थोड़ा गाड़ी को धीरे धीरे एक्सप्रेस लाऊं, फिर मैं थोड़ा सा मेल लाऊं, फिर उसके बाद में मैं बुलेट लाऊं, फिर हवाई जहाज बनाऊं, फिर मेरे को बहुत फास्ट काम करवाना है, तो आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियली मैं जल्दी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा अभी लर्नर पेज में है, हो सकता है किसी को ए आता है, किसी को बी आता है, किसी को XYZ भी आता होगा। ठीक है, तो हमको सबको मैनेज करके चलना है। ओके, तो दिस इज अबाउट द आवर टुडे लेक्चर। ये आप दो मैंने आपको दे दिया है, आप इसको अच्छे से बनाइए और इसी तरीके से आप कोई भी 4-5 प्रोग्राम भी बना सकते हैं, और वो प्रोग्राम मैं आपको ऑप्शन दूंगा इस बार के लैब में कि ये 2 प्रोग्राम तो आप बनाना ही है, साथ में हमने जो पहले बार लैब में देखा था उसे छोड़ के इसी तरीके के प्रोग्राम कुछ आपको बनते हैं तो आप बनाएंगे। दिस इज फ्रॉम द यूअर साइड।
ठीक है। तो मैं आज आपको और 5 प्रोग्राम का दे रहा हूँ, तो 2 प्रोग्राम तो यही रहेंगे, 3 प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करने हैं, आपको चॉइस करना है और उसे आपको अपनी फाइल में लगाना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।